अहम खबर आप तक पहुंचाई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बात करें कि अफगान सूबा पक्तिका में मुफ्ती नूर वली का दस्तराज दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हो गया। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। बादशाह खान पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। बताया गया है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दाना हमलों में इकवा बराए तावान जैसे संगीन जुराइम में भी मुलविस था। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हतमी ऐलान कर दिया है। कायद आजम नून लीग नवाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने लंदन में मुलाकात की है। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने बताया कि पार्टी इजलास में फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर में लैंड करेंगे और वतन वापसी पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए शहबाज शरीफ आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। खानदानी जराये का कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय पा गई है। पाकिस्तान आमद से कबल नवाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे और उम्रा अदायगी के बाद जद्दा से लाहौर पहुंचेंगे। खानदानी जराये ने बताया है कि नवाज शरीफ के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए पूरे पाकिस्तान से पार्टी कारकुनों को लाहौर पहुंचने का कह दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमरीका असलहा दहशतगर्दों के पास पहुंच चुका है। अमरीकी असलहा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं, कच्चे के इलाके तक भी पहुंच चुका है। अंदाजा होता है चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी कितनी खतरनाक थी। महंगाई बेरोजगारी की वजह से जुराइम बढ़ते जा रहे। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोली। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों को आबाद करने का प्लान बनाया। पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। केपी से कराची तक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था पाकिस्तान को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए, रियासत के दुश्मनों को मुसल्लत करके एक कहानी बताई जाए। हमारे दौर में इगवा बराए तावान के वाकयात तकरीबन खत्म हो चुके। सखर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी की महिला लोकल बोर्ड में सहाफी जान महर की रिहाइशगाह बरामद, जबकि सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के भाई करमुल्ला महर, बिरादर नजवती शाहजेब महर और शकील अहमद महर से ताज़ियत की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जान मोहम्मद महर के कत्ल पर बहुत दुख हुआ है। कातलाना हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जान मोहम्मद महर के खानदान को इंसाफ भी दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए जिद्दोजहद की है। उन्होंने मजीद कहा कि कच्चे में पुलिस अफसरान ने जान के नजराने पेश किए। कच्चे में डाकुओं के पास जदीद असलहा कहाँ से पहुंचा। इंसाफ के हुसूल तक सहाफियों के शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरीके से इस केस पर पेशरफ्त की उम्मीद थी वो नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा साने कारसाज के बावजूद बेनजीर भुट्टो पीछे नहीं हटी। शहीद बेनजीर भुट्टो ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पूरी कौम को दहशतगर्दों के खिलाफ इकट्ठा किया। पीपल्स पार्टी का शुरू से मौकफ रहा है दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाए। बिजली के हवाले से बात करें। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज हो चुका है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगरियार ने कहा है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। 7 से 12 सितंबर तक 369 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके। सोशल मीडिया पर आदाद शुमार जारी करते हुए राशिद लंगरियार ने बताया है कि 6 दिनों में बिजली चोरों के खिलाफ 2380 मुकदमा दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के 6215 केसेस भी पकड़े जा चुके। मजमूई तौर पर बिजली चोरों को 44 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया। राशिद लंगलियार ने बताया कि जुर्माने में 16 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। बात करें सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आजाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आजाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बमुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश का इल्जाम में कार्रवाई की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 15 फरवरी को महफूज फैसला सुनाया, जबकि वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्तें मुस्तरद होने के बाद दरखास्त गुजारों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा पीपल्स पार्टी इंतखाबात में इल्तवा की किसी तजवीज़ का भी हिस्सा नहीं रही। 90 रोज़ की बात पर एक मखसूस पार्टी की चीखें निकलती हैं। किसी सियासी जमात को इससे तकलीफ है तो उनका माजी गवाह है। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची से अपनी राब्ता अवामी मुहिम शुरू की। वसी पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्तकबाल का प्रोग्राम बनाएगी। जुमेरात को पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, बताएंगे 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो क्या करेंगे। हसन मुर्तजा ने मजीद कहा आज पंजाब का काश्तकार बेआसरा है। पंजाब में अफसरान एक जमाती की मर्जी के लोग काम कर रहे हैं, जिसको इत्तेहादी कहते हैं, उनकी जड़ें भी काटते हैं। मुझे पता है यूरिया फर्टिलाइजर ने
किस किस का भत्ता लिया हुआ है, ये नहीं होने देंगे। आप मारते भी रहो और रोने भी ना दो। उन्होंने मजीद कहा, निगरान हुकूमत निगरानी की कुर्सी की मालिक बनने की कोशिश ना करे। आपको महदूद मुद्दत के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है। निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात वक्त पर कराना है। निगरान हुकूमत अवाम को जवाब दे नहीं। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत में तौसी कर दी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की है, जिस सिलसिले में उनके वकील लतीफ खोसा और इंतजार पंजोता अदालत में पेश हुए। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी की आज 2 बजे चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में मुलाकात है। उनके पास अपने शौहर से मिलने का हफ्ते में एक ही दिन होता है। नैब ने भी बुशरा बीबी को आज तलबी का नोटिस भेजा हुआ है। वो पहले भी नैब दफ्तर पेश हो चुकी। वकील इंतजार पंजोता ने कहा कि नैब को हिदायत जारी के तारीख में ताउन कर लिया करें। उन पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब की जानिब से तलबी का पहले बताना जरूरी नहीं होता। बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में फिलहाल गिरफ्तारी दरकार नहीं। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि एहतसाब अदालत डायरेक्शन जारी करे, अगर नैब को गिरफ्तारी दरकार है तो पहले अदालत की इजाजत ली जाए। इस दौरान लतीफ खोसा ने बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में दरखास्त जमानत दायर की और बताते चलें कि उसके बाद अदालत ने बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में 26 सितंबर तक तौसी कर दी है। बात करें बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से, एमक्यूएम पाकिस्तान ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो अपने कारकुनान को बेगुनाह समझते हैं और हादसे का असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालकान को ठहराते हैं। कन्वेनियर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अरकान राब्ता कमेटी फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल वसीम, अनीस कायम खानी और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना था कि एमक्यूएम अपने साथियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। जहां जहां अदालत में गुंजाइश मौजूद है, हम जाएंगे। मौजूद अदालत ने एमक्यूएम के 2 कारकुनान को वाकई में सजाए मौत दी है। दूसरी तरफ पूरी एमक्यूएम को एक राय को फैसला बनाकर सुनाया गया है। उन्होंने कहा, शहीद होने वाले लोग भी हमारे और बचाने की कोशिश करने वाले भी हमारे हैं। एक मौजूद जज ने पूछा था, कहाँ है एमक्यूएम की क़यादत? यहाँ है एमक्यूएम की क़यादत, आप बुला लें हमें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया, शायद पाकिस्तान में इस डर से गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन नहीं होते। खतरे में इस वक्त मुल्क होता है जहां फैसलों की इंतकाम की बू आती है। हमारे अजदाद का बनाया हुआ ये मुल्क है, इसकी बका और सलामती के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। अदालतों में सियासी राब्ते झलकते हों तो निज़ाम इंसाफ को आगे बढ़ना मुश्किल होता है। चीनी माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के बायस कराची में चीनी की फी किलो रिटेलर कीमत में 2 रुपए की कमी हो गई है। चेयरमैन होलसेलर ग्रोसरीज एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम के मुताबिक थोक मार्केट में फी किलो चीनी की कीमत में 4 रुपए कमी हुई है, जबकि बताते चलें कि रऊफ इब्राहिम के मुताबिक फी किलो चीनी की एक्स मिल्क कीमत में भी 5 रुपए कमी हुई है। फी किलो एक्स मिल्क चीनी की कीमत 155 रुपए से कम होकर 150 रुपए हो गई। और बताते चलें कि सोना सस्ता हो गया। मुल्क में कई दुकानों से मुसलसल कमी के बाद आज सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान जैमर्स एंड जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तोला कीमत में 5,600 रुपए का इजाफा हो गया है। इस इजाफे के लिए मुल्क में फी तोला सोने की कीमत का भाव 2,15,000 रुपए हो गया है। इसी तरह 10 ग्राम सोने का दाम 5,058 रुपए इजाफे के बाद 1,84,598 रुपए का हो गया है। एसोसिएशन का कहना है आलमी सराफा बाजार में सोने का दाम $15 कमी के बाद $1,911 फी औंस है। मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 190, जबकि आपको बताते चलें कि 190 वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने नायब तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। शेख रशीद ने नायब तहकीकाती टीम को तलबी के नोटिस पर जवाबी खत इरसाल किया है। साबिक वफाकी वजीर की जानिब से जवाबी खत में कहा गया कि अलकादी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस का कुछ इल्म है, ना ही कोई मालूमात। अलकादी ट्रस्ट केस में गवाह भी नहीं है। तलबी का नोटिस गैर कानूनी है, वापस लिया जाए। वाज़ेह रहे कि नायब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को आज पेश होने की हिदायत की थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शेख रशीद अहमद को केस से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात भी हमरा लाने का हुक्म दिया। ड्राफ्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ MPO हुक्म वापस ले लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के MPO ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस हवाले से DC इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि जिस FIR में गिरफ्तार किया है वो नंबर लिखवा दें। वाज़ेह रहे कि अदालत ने परवेज़ इलाही को MPO ऑर्डर मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया था और DC इस्लामाबाद को आज़ादी हैसियत में तलब कर रखा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर बगावत के केस में उकसाने के केस में साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। अली वजीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर बगावत में उकसाने के केस की समाअत हुई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने अली वजीर को 15 सितंबर को अदालत में दोबारा पेश होने का हुक्म दिया।
FIA ने अली वजीर के जुडिशल मजिस्ट्रेट शब्बीर भट्टी की अदालत में पेश होने का कहा, जबकि FIA की जानिब से अली वजीर के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा, अली वजीर के मोबाइल और लैपटॉप का फॉरेंसिक दरकार है। बताते चलें कि बख्तावर भुट्टो जरदारी की आसफा भुट्टो जरदारी की बहन के नक्शे कदम पर चलने लगी हैं। टिकटॉक पर उन्होंने भी एंट्री दे दी है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अक्स उनकी छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हवाले से पोस्ट शेयर की है और फॉलोअर्स को टिकटॉक अकाउंट फॉलो करने का भी कहा है। मुख्तसर दौरानिया की वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर आसफा भुट्टो जरदारी ने 20 सेकंड की एक वीडियो शेयर की है, जिसके आगाज में लिखा हुआ है, तरक्की और खुशहाली के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शामिल कारवां हैं बीबी आसफा भुट्टो जरदारी। मज़कूरा वीडियो के कैप्शन में उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कॉल भी शेयर किया है कि सियासत की जन्नत अवाम के कदमों तले है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, ऐसी इस्तेलाहात की हिमायत करते हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आए। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए अमरीकी तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। उनका कहना था कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। खेल की खबर शामिल करें। आपको बताएं कि ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम तीसरी मरतबा प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। बाबर आजम को अगस्त के महीने की कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। जबकि बताते चलें कि ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए वेस्ट इंडीज के निकोलस पॉन्ट को नामजद किया था। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा, मैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाने पर खुश हूँ। गुज़िश्ता एक माह से हमारी टीम गैर मामूली काम कर रही है। हमने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि एशिया कप के दौरान अपने मुल्क के क्राउड के सामने खेलकर अच्छा लगा। एशिया कप के मैचेस अरसे दराज के बाद पाकिस्तान में हुए। मैंने अपने करियर में 150 से ज्यादा रन की दूसरी इनिंग मुल्तान के क्राउड के सामने खेली, जिसकी बहुत खुशी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।